हीरो होंडा का नाम 90 के दशक से लेकर अब तक सभी के जुबानों पर छाया रहा, क्योंकि हीरो और होंडा के पार्टनरशिप से बनी यह कंपनी दुनिया की सबसे अच्छी टू व्हीलर्स बनाती थी। लेकिन दोनों कंपनी प्रॉफिटेबल होने के बाद भी पार्टनरशिप से अलग क्यों हो गई और क्यों हीरो और होंडा अलग अलग टू व्हीलर्स बनाने लगे, इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इसी वीडियो में देंगे। लेकिन इससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हीरो एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी जिसकी शुरुआत बृजमोहन लाल मुंजाल ने 1956 में किया था और 1975 आते आते हीरो भारत की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। इसके बाद उन्होंने अपनी साइकिल को विदेशी बाजारों में भी बेचना शुरू कर दिया और इस तरह 1986 तक यह कंपनी भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। लेकिन इसी दौरान बृजमोहन लाल ने देखा कि विदेशी बाजारों में मोटरसाइकिल बिजनेस भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। सन 1986 में साइकिल के अलावा भारतीय बाजारों में स्कूटर और मोपेड ही था और उस समय भारतीय बाजारों में मोटरसाइकिल बहुत ही कम थे, या आप कह सकते हैं कि मोटरसाइकिल न के बराबर थे। इसीलिए वे भारतीय बाजारों में मोटरसाइकिल उतारना चाहते थे। लेकिन उस समय हीरो के पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसके कारण मोटरसाइकिल बनाना हीरो कंपनी के लिए संभव नहीं था। इसीलिए बृजमोहन लाल ने उस समय दुनिया की नंबर 1 मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी होंडा के साथ पार्टनरशिप का प्रपोजल भेजा। इसके बाद 1984 में इन दोनों कंपनी हीरो और होंडा ने एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप कर लिया और उस समय हीरो और होंडा के बीच एक एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट के तहत हीरो बाइक का बॉडी बनाएगा और होंडा उसके लिए इंजन बनाएगा। इसके अलावा उन्होंने एनओसी भी साइन किया था, जिसके अकॉर्डिंग दोनों कंपनी फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के मुकाबले कोई दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे। जिसके बाद हीरो होंडा का पहला प्लांट भारत में हरियाणा में बनाया गया और 1985 में उन्होंने अपनी पहली बाइक हीरो होंडा सिटी 100 लॉन्च किया, जो लोगों के बीच बहुत तेजी से पॉपुलर हुआ, क्योंकि यह भारतीय बाजार की सबसे सस्ती और नई टेक्नोलॉजी की बाइक थी। इसके अलावा इस बाइक का माइलेज भी दूसरे बाइक के मुकाबले बहुत ज्यादा था। इसी दौरान उन्होंने अपनी पहली बाइक के मार्केट प्रचार के लिए फील इट, शट इट और फॉरगेट इट का नारा दिया, जिसका मतलब है पेट्रोल भरिए और भूल जाइए। लेकिन उसी दौरान जापानी करेंसी में उछाल आ गया, जिसके वजह से जितने भी बाइक का पार्ट जापान से आते थे वे काफी महंगा हो गए, जिसके बाद बाइक बनाने में खर्च अधिक आने लगा और मार्केट में हीरो होंडा बाइक का प्राइस बढ़ गया। लेकिन लोगों ने फिर भी हीरो और होंडा को काफी पसंद किया और साल 1990 तक हीरो होंडा का प्रॉफिट 10 मिलियन तक पहुंच गया। इतना प्रॉफिट होने के बाद भी दोनों कंपनी के बीच दरार आना शुरू हो गया। समस्या यह थी कि होंडा अपनी बाइक डेवलप कंट्री अमेरिका और जापान जैसे देशों में बेच रहा था, लेकिन हीरो होंडा को होंडा कंपनी की तरफ से विदेशी बाजारों में बेचने की अनुमति नहीं थी और होंडा कंपनी बाइक के बिजनेस में विदेशी बाजारों में काफी तेजी से आगे बढ़ने लगा और हीरो होंडा बाइक को भारतीय बाजारों तक ही सीमित रखने लगा। हीरो कंपनी हीरो होंडा को विदेशी बाजारों में भी उतारना चाहती थी, लेकिन होंडा कंपनी इसकी अनुमति नहीं दे रहा था। तब हीरो कंपनी को लगा कि इंटरनेशनल बाजारों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए साल 2010 में हीरो कंपनी होंडा से अलग हो गई। अलग होने के बाद हीरो कंपनी ने भारत में बाइक बनाने का काम शुरू किया और अपनी बाइक को भारत के साथ विदेशी बाजारों में भी लॉन्च किया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो आप हमें जरूर बताएं और इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।